सोलर पैनल लगवाकर बिजली का बिल तो जीरो हुआ ही है, घर में जो खड़ी इलेक्ट्रिक बाइक है वो भी चार्ज हो रही है, एसी भी चल रहा है, सीलिंग फैन भी, फ्रिज भी और मोटर भी चल रही है। घर का सारा लोड हमारे सोलर पैनल से चल रहा है। देखो, पैसे बचाने की हद होती है, आप बिजली का बिल जीरो कर सकते हो एक सोलर सेटअप लगवाकर। पर मुझे पता नहीं था कि हम इलेक्ट्रिक बाइक भी चार्ज कर सकते हैं। कितने पैनल लगेंगे अगर आप लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, ताकि आप जब भी सोलर पैनल लगवाएं तो उस हिसाब से लगवाएं जितना आपके घर में लोड है। देखो, अगर आपको एसी चलाना है 1 टन या फिर 1.5 टन का, आपको अपना फ्रिज चलाना है, पानी की मोटर चलाना है या कूलर चलाना है, ऐसे में आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी अगर चार्ज करते हैं तो आप कम से कम कितने पैनल में अपने घर का सेटअप लगवा सकते हैं। देखो, सोलर इस टाइम सबसे बेस्ट चीज है। सोलर पैनल आप अपने घर पर लगवा लेते हैं तो बिजली का बिल तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, पर एक्स्ट्रा जो बिजली होती है आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी चार्ज कर सकते हो। घर में अगर बड़े बड़े सामान हैं बिजली से चलने वाले, उन्हें भी चला सकते हो। पर भैया खर्चा कितना आएगा? देखो, सब यही कहते हैं कि भैया खर्चा बताओ एक बार। हम अपने टेरिस पे बड़ा सा सोलर सेटअप लगवाना चाहते हैं जो घर का सारा लोड चला दे। देखो, अभी कुछ दिनों पहले मैंने सोलर सेटअप लगवाया था, पर मेरे पड़ोस में एक बड़ा सोलर सेटअप लगा है, बहुत कम और किफायती कम पैसों में लगवाया है उन्होंने, और वो अपनी बाइक भी चार्ज करते हैं, घर में एसी भी चलता है, मोटर भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ वो चलाते हैं। ऐसे में अब आप यही बोलोगे, भैया जल्दी बताओ कितने सोलर पैनल हमारी छत पे लगना चाहिए ताकि हमारे घर का सारा लोड चल जाए। देखो, इसमें 2 किलो वाट होता है, 3 किलो वाट होता है, 4 किलो और 5 किलो वाट, 7 किलो वाट, 10 किलो वाट, वो आपके ऊपर है कि आपके घर पे कितना लोड है, आप कितना बड़ा सोलर सेटअप लगवाना चाहते हैं। अगर आपको एसी चलाना है, बाइक चार्ज करना है, मोटर चलाना है, फ्रिज चलाना है, तब आपके घर पे कौन सा सोलर सेटअप लगना चाहिए। देखो, फिलहाल में मैंने अभी 5 किलो वाट का सोलर सेटअप लगवाया है, जिसमें कम से कम 9 पैनल लगते हैं 590 या 550 वाट के। अगर आप 5 किलो वाट लगवा रहे हैं तो आप अपना एसी चला सकते हैं, बाइक चार्ज कर सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, घर की जो भी पानी की मोटर है वो भी चला सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया कि 4 किलो वाट में नहीं चल सकता? हाँ, 4 किलो वाट में भी चला सकते हो, पर आपको कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा, एक साथ ज्यादा लोड नहीं डालना है। अगर बाइक चार्ज हो रही है तो आप उसके साथ साथ एसी भी चला सकते हो, पर और चीजें बंद कर दो, या फिर एसी बंद करके बाइक चार्ज करो, फ्रिज चलाओ, कूलर चलाओ, क्योंकि बैटरी भी चार्ज होना होती है। ये ऑफ ग्रिड का मामला है। ऑफ ग्रिड अगर आप लगवाते हैं, वहीं आप अगर ऑन ग्रिड लगवाते हैं तो ये सस्ता भी पड़ जाएगा, जितना आपके घर में लोड है सारा डाल दो। क्यों? क्योंकि ये जो कनेक्शन होता है ऑन ग्रिड, ये आपके जो बिजली का मीटर है उससे होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके सोलर पैनल बिजली बनाएंगे उससे लाइट जो मिलेगी वो पूरे घर में आपको करंट मिलेगा, और फिर जब रात होगी तो आपको पोल से बिजली मिलेगी। पर दिन में जो भी एक्स्ट्रा बिजली बनती है आपके सोलर पैनल से, तो कुछ तो आप यूज कर लेते हैं और कुछ बिजली पोल में चली जाती है, वो रात में एक्स्ट्रा वापस मिल जाती है। ये है ऑन ग्रिड। वहीं ऑफ ग्रिड आपका अपना खुद का होता है, जितना चाहो लोड डालो, वो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से सोलर पैनल लगवा सकते हो। देखो, हम आपको एक बात बता दें, हमने ऑफ ग्रिड लगवाया, हमारे पड़ोस में ऑफ ग्रिड लगा हुआ है, इसीलिए हम ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हैं। हमने इसलिए लगवाया, अगर मान लीजिए लाइट कट हो जाती है तो ऑफ ग्रिड सिस्टम सबसे बढ़िया है। पर अब तो हाइब्रिड भी आ रहे हैं, हाइब्रिड में आपकी लाइट भी कट हो जाएगी, तब भी आपके घर में लाइट आएगी, बैटरी चार्ज होंगी। वो थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा पड़ता है। पर आप बोलोगे भैया आप ऑफ ग्रिड बताओ, थोड़ा सस्ता बताओ। तो देखो, आपको हम एक बात बता देते हैं, अगर आप 5,000 वाट का यानी कि 5 किलो वाट का सिस्टम लगवा रहे हैं अपने घर पे, तो सारी चीजें चल जाएंगी। इसका खर्चा कितना? इसका खाली एक इन्वर्टर जो होता है ना, वो ही कम से कम 50,000 से लेकर 45,000 के बीच में आता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर। एक सोलर पैनल की कीमत टॉप कौन 590 वाट की कीमत होती है कम से कम, बता रहा हूं, 10,000 रुपए। तो मैं आपको ये बता दूं, आपके घर पे 9 पैनल कम से कम लगेंगे। अगर आप 9 पैनल लगा लेते हैं और ये इन्वर्टर लगा लेते हैं, स्ट्रक्चर और वायर का खर्चा तो आएगा ही, तो आपके घर का सारा लोड चल सकता है। यहां पे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक चार्ज कर सकते हैं, एसी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन, पानी की आरओ वगैरह वगैरह सारी चीजें चल सकती हैं। पर आपको ध्यान रखना है, आपको बैटरी भी उसी हिसाब से लगवाना है, क्योंकि रात में भी बैकअप चाहिए होता है। अब आप बोलोगे भैया 4 किलो वाट में चल जाएगा? देखो, 4 किलो वाट में भी चल जाएगा। मैंने आपको बताया, कंडीशन यह है कि आप 2500 वाट का लोड डालें तो थोड़ा बंद कर दें, 3000 वाट का डाल दें, इतना चला देगा वो आराम से, क्योंकि बैटरी भी चार्ज करना होती है। इस चीज का ध्यान रखना होता है। अब आपको हम ये बताएंगे आप कितने सस्ते में और भी जा सकते हैं। देखो, अगर आप एक 5 किलो वाट का बड़ा इन्वर्टर ले लेते हो और आप अपना स्ट्रक्चर
2000 रुपए किलो वाट के हिसाब से मिल जाता है, तो 5 यानी कि 10-12 हजार का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वहीं अगर आप सोलर पैनल ओल्ड यूज करते हो, मतलब यूज्ड सोलर पैनल यूज करते हो, तो आपको 10,000 का नहीं 2500 3000 का सोलर पैनल एक पड़ जाएगा। इसमें आप और भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो और भी सस्ता पड़ जाएगा आपको। अब आप बोलोगे भैया ये कहां मिलेंगे, तो आप किसी भी होलसेलर की दुकान पे जाइए या फिर जो ओल्ड माल बेचते हैं ओल्ड सोलर पैनल, वहां पे जाके भी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत बिंदास काम करते हैं, उनकी भी वारंटी मिलती है। एक नए पैनल की 27 साल वारंटी होती है, 3 साल इन्वर्टर की वारंटी होती है, 5 साल बैटरी की वारंटी होती है। वहीं अगर आप थोड़ा पुराना लेते हो, ओल्ड लेते हो, तो उसकी भी वो वारंटी देते हैं, पर आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगी, दुकान पर जाना पड़ेगा। अब एक बात और बता देते हैं भैया आपको, अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो खास चीजों का ध्यान रखना, उसकी क्लीनिंग टाइम से करते रहना, उसके नट बोल्ट हर साल चेक करते रहना, और यहां तक जब भी आप क्लीनिंग करें तो पहले सोलर सिस्टम को बंद कर दें, तभी करें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। और आपको एक चीज और बता दें, अगर आपके गांव में या शहर में लाइट भरपूर मात्रा में आ रही है तो ऑन ग्रिड लगवाएं, क्योंकि ऑन ग्रिड तभी बेस्ट है जब आपके यहां पे लाइट पूरी आ रही है। अगर आपके गांव में लाइट कट रही है, गांव बस्ती में लाइट ज्यादा कटती है, बार बार भागती है, तो आप ऑफ ग्रिड में जाएं, क्योंकि ऑफ ग्रिड जो है अनलिमिटेड और लाइफ टाइम आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो पूरे दिन बिजली बनाता है, रात को बैकअप आपकी बैटरी देती है, इसमें लाइट जाने का कोई झंझट ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, क्योंकि 20 से 25 हजार रुपए की एक इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाती है, 40-50 की भी मिलती है, 1 लाख की भी मिलती है, पर एक कम पैसों वाली 30,000 रुपए तक की एक इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर मिल जाता है। आप अपने सोलर पैनल पर उसे चार्ज करके आराम से आप 100 रुपए लीटर का ये रोज का खर्चा भी बचा सकते हो। आपको 2-3 हजार या 4,000 का बिल तो जीरो हो गई, आप अपना इलेक्ट्रिक बाइक भी चार्ज कर सकते हो। पर आपको कम से कम 5 किलो वाट का लगवाना पड़ेगा। आपके घर पे कम अगर लोड है तो आप 3 किलो वाट में भी जा सकते हैं, अगर उससे भी कम है तो 2 किलो वाट में जा सकते हैं। कमेंट करिए आप कितने किलो वाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सही जानकारी टाइम टू टाइम देता रहता हूं। आपसे निवेदन है कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।